हेलो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और अपने-अपने बच्चों के साथ शून्य सप्ताह को पूरी तरह एन्जॉय कर रहे होंगे। मैं आशीष खरे आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज एक नए ऐप के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेरणा लक्ष्य ऐप। प्रेरणा लक्ष्य से हम लोग बखूबी परिचित हो चुके हैं। गत 1 वर्षों से हमने सुना है और भाषा और गणित के कुल 10 लक्ष्यों को जैसे अपने ज़हन में हम लोगों ने बसा लिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न संसाधन उपलब्ध करवाए गए, विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए गए। हम लोगों को बहुत सारी सामग्रियाँ विद्यालय स्तर पर उपलब्ध भी करवाई गई हैं, जो विद्यालय पे पहुँच चुकी हैं और हम लोग उनका बखूबी उपयोग भी अपने विद्यालय स्तर पर कर पा रहे हैं। एक समस्या सामने थी कि प्रेरणा लक्ष्य बच्चे ने प्राप्त किया या नहीं किया, इसका निर्धारण कौन करे, कैसे करे? कहाँ आएगी वह सूची जिसमें 5 शब्द बच्चा पहचान पाएगा? वह कौन-सा अनुच्छेद होगा जिसको बच्चा 30 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ पाएगा? या गणित की वह कौन-सी सवाल होगी जिसमें 75% भाग के प्रश्न बच्चा हल कर पाएगा? इसका पूरा आंसर आपको अब एक जगह मिलने वाला है, एक प्लेटफ़ॉर्म पर, वो भी फुली डिजिटल आपको उपलब्ध करवाया गया विभाग की ओर से। पिछले फरवरी माह में एक नया ऐप लॉन्च किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जिसका नाम रखा गया प्रेरणा लक्ष्य ऐप। हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं, टाइप करते हैं वहाँ पे प्रेरणा लक्ष्य ऐप और टाइप करने के बाद यह जो ऐप सामने आता है हमारे, उसको हम इंस्टॉल करते हैं। जैसे इंस्टॉल कर पाते हैं अपने मोबाइल में, उसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद प्रेरणा लक्ष्य ऐप इस तरह से खुलता है। प्रेरणा लक्ष्य ऐप पे हम अपना कार्य प्रारंभ करें, उससे पहले एक आवश्यक निर्देश आपको सुनना होगा। आपको याद है, गत वर्ष हम लोगों ने दीक्षा और अपने मानव संपदा पोर्टल का मर्जर किया था। दोनों चीज़ों को हमने मर्ज किया था। अब एक वक़्त आ गया है कि हमको फिर एक मर्ज करना पड़ेगा। वह क्या होगा? प्रेरणा लक्ष्य ऐप का और रीड अलोंग ऐप का, जो पहले से ही हमारे मोबाइल पर है, रीड अलोंग ऐप गूगल का। इन दोनों ऐप्स को हमको मर्ज करना है। मर्ज कैसे होगा, इसको ध्यान से समझें। हम अपने रीड अलोंग ऐप पर जाएँगे। वहाँ पर हमने एक पार्टनर कोड एंटर किया हुआ था। हर ब्लॉक का अपना-अपना एक यूनिक पार्टनर कोड होता है। हमने भी अपने विकास क्षेत्र का, अपने ब्लॉक का पार्टनर कोड वहाँ पे रजिस्टर्ड किया होगा। अब आपको करना यह है साथियों, उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए, जैसे हमने पार्टनर कोड एंटर किया था, एक नया पार्टनर कोड आपको वहाँ पे एंटर कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। आपको पुराना पार्टनर कोड डिलीट नहीं करना है। आप नया पार्टनर कोड एंटर करेंगे, वह पार्टनर कोड होगा, सबके लिए एक समान होगा और वह होगा यूपी प्रेरणा। फिर से ध्यान से सुने, इंग्लिश के स्मॉल लेटर में यूपी प्रेरणा, UPPRERNA, यूपी प्रेरणा। इसको जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, आप प्रेरणा लक्ष्य और रीड अलोंग ऐप को मर्ज कर देंगे और जब आप मर्ज कर देंगे तब यह प्रेरणा लक्ष्य ऐप पूरी तरह से फंक्शन करने के लिए अब तैयार हो जाएगा। तो लौट आते हैं हम अपने प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर और देखते हैं कैसे यह फंक्शन करता है। यहाँ पे आपको कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएँ दिख रही हैं और विषय में भाषा और गणित दिख रहा है। यह भाषा और गणित 2 ही विषय क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इन्हीं 2 विषयों के लिए हमारे प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अब हम किसी भी एक क्लास का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने कक्षा 2 को टैप किया। हमको कक्षा 2 की भाषा के लक्ष्य को बच्चे ने प्राप्त किया है अथवा नहीं किया है, इसका जो है मापन करना है, इसका आकलन करना है। हम कक्षा 2 को टैप करते हैं। इसके बाद हम अपने विषय का चूज़ करते हैं भाषा। इसके बाद आकलन के लिए आगे बढ़ें। यहाँ पे टैप करेंगे और जब टैप करेंगे तो हमको दिखाया गया कि कक्षा 2 में भाषा का लक्ष्य क्या है? अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ना। आकलन शुरू करें, यहाँ पे हम टैप करते हैं जैसे ही, हमको एक निर्देश मिलता है कि आप रीड अलोंग ऐप को इंस्टॉल करिए। वहाँ पे ऑडियो वीडियो का परमिशन दीजिए और जो है अपने पार्टनर कोड को यूपी प्रेरणा ऐसा डालिए। ऐसा करने के बाद हमने ऐसा पूर्व में ही कर लिया है। अब आकलन शुरू करने पे हम टैप करेंगे और जैसे ही शुरू करेंगे, आप यहाँ पे यह पाएँगे कि रीड अलोंग ऐप जैसे खुला करता था, वैसे ही ओपन होगा और हमको कक्षा 2 का लक्ष्य जाँचना है। तो कक्षा 2 की हिंदी पुस्तिका से कुछ खुलेगी कहानी। ये कहानी आपके सामने खुल गई है। जैसे सोनू, मोनू और रवि बाग में खेल रहे थे। रवि का कुत्ता गोपू भी वहीं पर खेल रहा था। सोनू बोला, चलो रेस लगाते हैं। मोनू और रवि राज़ी हो गए। तीनों एक साथ खड़े हो गए। मोनू बोला, 1 2 3 भागो। तीनों भागने लगे, साथ में गोपू भी भागने लगा। गोपू सबसे तेज़ भागा और रेस जीत गया। ये हमने कहानी पूरी पढ़ ली।
कहानी पूरी पढ़ने के बाद हमको स्टार भी मिल गया जैसे पहले मिलते थे। अब इसके बाद एक नया काम होगा, वह क्या होगा कि इस कहानी पर आधारित हमको कुछ प्रश्न दिखाई पड़ेंगे जो हमको बच्चों से हल करवाने हैं। जैसे सोनू, मोनू और रवि कहाँ खेल रहे थे, हम लगाते हैं इसके आंसर कुछ भी। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हम कुछ गलत सही जैसा भी वो लगा पाते हैं। 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं क्योंकि 75% इसको जाँचना है। अब ऐसा कर लेंगे तो आगे बढ़े पे हम टैप करेंगे और फिर परिणाम देखने के लिए आगे बढ़े। इसको टैप किया हमने और जैसे ही टैप किया हमको यहाँ पे दिख गया है, क्या दिख गया है कि कक्षा 2 में ये जिस बच्चे ने जो पढ़ा, इसकी स्पीड क्या थी 139 शब्द प्रति मिनट। क्योंकि मैंने बहुत तेज पढ़ा था, बच्चे से उम्मीद की गई है 20 शब्द, मैंने बहुत तेज पढ़ा। कक्षा 5 का जो अनुच्छेद 75% रिकॉल प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं वो 100% है। कक्षा 2 का यह अनुच्छेद था 20 शब्द प्रति मिनट पढ़ना था, लेकिन मेरी स्पीड क्या रही 139 शब्द प्रति मिनट। और कक्षा 5 में जो है कि अनुच्छेद को पढ़ के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं, वह यहाँ पे 100% है। इसके बाद हम मुख्य स्क्रीन पर जाते हैं। मुख्य स्क्रीन पर जाने के बाद फिर से कुछ हम नई कक्षा लेते हैं, नया विषय लेते हैं। कक्षा 3 हमने लिया और विषय लिया गणित। इस बार आकलन के लिए आगे बढ़ें, आकलन शुरू करते हैं हम। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कक्षा 3 गणित विषय के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे कक्षा 3 में था कि जोड़ और घटाना के हासिल के प्रश्न हल कर पाते हैं 75%। देखिए पहला प्रश्न 12 में से 3 है, हम घटा करेंगे तो कितना शेष आएगा, हम कुछ भी गलत सही लगाते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे परिणाम देखना है हमको। परिणाम देखने के लिए सीधा आपको परिणाम दिखेगा स्क्रीन पे। वह क्या दिखा कि जोड़ और घटाना हासिल के साथ 75% समूह को हल कर पाते हैं। इसका परिणाम 25% था क्योंकि मैंने गलत प्रश्नों को हल किया है। अब बच्चा जितने प्रश्न सही हल कर पाएगा उस हिसाब से उत्तर भी आएगा, उसी हिसाब से हमको परिणाम भी देखेगा। मुख्य स्क्रीन पर पुनः चलते हैं। इसी प्रकार से हम भाषा और गणित के जो लक्ष्य हैं उनके लिए यहाँ पे हम मूल्यांकन या मापन या आकलन कुछ भी कर पाएंगे। जो रियल टाइम होगा, बच्चे को अपने मोबाइल देख करके उसके साथ सहज होकर के उससे हम ऐसा कर सकते हैं। यानी हमको आपको यह नहीं करना है कि हम कहाँ से वह टूल लाएं, कहाँ से वह आकलन प्रपत्र लाएं जिस पे हम उसके लक्ष्य की परख कर सकें। तो यह बहुत ही खूबसूरत ऐप है, प्रेरणा लक्ष्य ऐप। और साथ ही ज़रूरी बात यह है कि इसको अभिभावकों को भी इंस्टॉल करवाना है, क्योंकि यह अभिभावक का भी परम अधिकार है, उसका भी कर्तव्य है कि वह देखे कि उसके बच्चे ने लक्ष्य हासिल किया या कहाँ तक उसकी प्रगति हुई है। इसको जानने के लिए हम उसके मोबाइल में भी इसको इंस्टॉल करवाएंगे। तो यह काम हम करते रहेंगे। हम सब शिक्षक हैं, हमारे मोबाइल पे यह लक्ष्य ऐप होना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा लक्ष्य को हासिल जब हम कर लेंगे तभी हमारा विद्यालय प्रेरक विद्यालय बनेगा और क्रमशः प्रेरक प्रदेश बन पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रेरणा लक्ष्य ऐप से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में मिल पाई होगी। यदि फिर भी आपके कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपका पूरा समाधान किया जाएगा। पूरा हमारा प्रयास होगा कि आपकी क्वेरी को हम सॉल्व कर पाएँ। इतनी देर मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय शिक्षा।